आते हैं। अंबर, आप क्या समझती हैं ये जो एक पब्लिक परसेप्शन है वोटर में या उनके सपोर्टर में, वो तो यही है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, और दूसरी चीज़ ये कि वो कॉर्नर ही इसलिए हुए कि इस्टेब्लिशमेंट ने पॉलिसीज़ ऐसी बनाई उनके लिए कि उनकी कबूलियत ही ख़त्म हो गई। अभी आपको जिससे ग्रीवेंस और गिला हो उसी से आपने बात करनी हो और ये कहना हो कि किसी सियासी प्लेयर से हम बात करने के लिए तैयार नहीं हैं, इसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनकी सपोर्ट में या परसेप्शन में? अब देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज ने जब वोट इज्जत दो का नारा लगाया, आप देखें बाई इलेक्शंस भी जीत रहे थे, उनकी मकबूलियत भी थी, उन पर बातचीत भी हो रही थी। तो जाहिर है ये जो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयान है, और ये हमारा मेरे ख्याल में पाकिस्तानी सियासत में भी एक मैं तो कहूंगी कि प्राइमरी कॉन्ट्रडिक्शन है, एक तजाद है, क्योंकि वोटर में एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया उनको बहुत पसंद है। उनको लगता है कि कोई तो है जो हमारे साथ खड़ा है, लेकिन जैसे ही कॉम्प्रोमाइज कहीं हो जाता है तो मकबूलियत भी आपकी गिरने शुरू हो जाती है, तासुर भी आपका बदल जाता है। अब मगर मसला जो दूसरा एक कॉन्ट्रडिक्शन का मसला ये है कि अगर आपको ताकत में आना है तो फिर आपने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। अब आप देखें अली अमीन गंडापुर साहब की मिसाल ही आप ले लें कि एक तरफ वो इस्लामाबाद पे चढ़ दौड़ने की भी बात करते हैं, मगर वो साथ साथ पेशावर को कमांडर के साथ मुलाकात भी करते हैं, क्योंकि जरूरी है वो रिलेशनशिप भी जारी रखनी है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन, इसको जाहिर है वोटर कितना डिसहार्टन होगा। अब जाहिर है वो तो उनका सपोर्टर, हमें मालूम है कि उनका कोर सपोर्टर है, जो वो कुछ भी कर लें वो डिसहार्टन वैसे भी नहीं होंगे। अच्छा। लेकिन मैं कहूंगी कि पीपल ऑन द फेंस जो 2024 अभी जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे, जो देख रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को विक्टिमाइज किया जा रहा था, वो गए थे वोट डालने आउट ऑफ डिफायंस। सो आई वुड से कि वो वाला जो एक ऑन द फेंस जो सिंपथाइजर कह सकते हैं, वो शायद हो जाए, लेकिन कोर सपोर्टर जाहिर है वो तो और वो कहेंगे बहुत अच्छी बात। अंबर, एक और चीज़, ये जो बात की जा रही थी कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के बयानात पार्टी के अंदर से दिए जाते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारा वोट जो है वो उनके एक्स चेयरमैन का है, जब तक वो हैं तो पार्टी है। ये कोई तारीफ़ी कलमात हैं किसी जमहूरी जमात के लिए कि वो सारी जमात एक शख्सियत के गिर्द घूमती है और अगर वो शख्स नहीं है तो पार्टी ख़त्म हो जाएगी? ये तनकीद तो पीटीआई बाकी जमातों पे करती थी, तो फ़र्क क्या रह गया फिर तीनों में? अब आप देख लें कि मरूसी सियासत पे भी बहुत तनकीद करती थी, लेकिन आप देख लें अली अमीन गंडापुर और खैबर पख्तूनख्वा में, वहां आपको सबसे ज्यादा मरूसी सियासत की अकास आपको नजर आती है। बल्कि एक स्टडी भी हुई थी इसके हवाले से, और अब इनसे सवाल भी पूछा गया था, तो मान लिया उनके भाई को और हमने टिकट दिया था क्योंकि और कोई कंपेटिटर नहीं था, लेकिन ये रहने दे। इससे वही साबित होता है कि ये सब ऑप्टिक्स होती है, कि तारीफ नहीं है। एक सियासी जमात में आपको डेप्थ भी नजर आनी चाहिए, और ये जो डेप्थ के जो टेस्ट होता है वो इन्हीं मुश्किल हालात में ही होता है। दीगर जो सियासी जमातें हैं, चाहे पाकिस्तान मेन स्ट्रीम की बड़ी जो सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो गई, पाकिस्तान मुस्लिम नवाज हो गई, उनके साथ जो चैलेंजेस हुए थे, कहीं वो नाकाम हुए थे और तितर बितर भी हुए थे, और उनमें भी फैक्शन तो बने थे, काफली को आप देख लें। लेकिन उसके बाद जब दूसरी बार ये इस किस्म के चैलेंजेस आए और सींग उन्होंने लड़ाए इस्टेब्लिशमेंट के साथ, या लड़ाई झगड़ा हुआ, तो फिर वो आपको फिर डेप्थ भी नजर आने लगी कि आपका सेकंड टियर, थर्ड टियर और एक तंजीमी ढांचा इसकी बात करें, तो मेरे ख्याल में कि वो स्ट्रेंथ भी हो जाती है, आपको वो फिर नजर भी आता है। अभी भी आप देखें फैक्शंस हैं पाकिस्तान मुस्लिम नवाज में, आपको नवाज शरीफ का फैक्शन नजर आता है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ का, और आपको ये भी नजर आता है कि जो लोग जैसे शाहिद खाकान अब्बासी हो गए, मिफ्ता इस्माइल हो गए, इस वक्त दानियाल अजीज भी बात करें कि आखिरी दौर है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज का, उनका मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। उसके बावजूद आपको उनको वो अपने आप को मेंटेन भी करते हैं। अब ये इमरान खान साहब का अडियाला जेल में रहकर एक कल्ट पर्सनालिटी बनाकर किस हद तक इसको चला सकेंगे? जाहिर है केपी में तो वही एक आपको एक मौका मिलता है, एक एवेन्यू, प्लेटफॉर्म मिलता है जहां आप अपना तंजीमी ढांचा मजबूत कर सकते हैं। ये रेटरिक, डिस्ट्रप्शन की पॉलिटिक्स और सड़क गर्म करने की पॉलिटिक्स कब तक चलेंगी? ठीक है, ये आपके नज़दीक जो है वो शॉर्ट लिव्ड है। आमिर साहब, ये फिर अब क्लैरिफाई कर देना आवाम के लिए, देखने वालों के लिए। कुछ लोग जो 9 मई के रोज़ भी बाहर निकल आए, शायद कन्विंस हो गए होंगे इस रिटॉरिक्स से जिसकी बात हो रही है, अब आकर फिर क्या फ़ैसला करें? ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात है जो कि चाहती है कि सियासत के बारे में इस्टेब्लिशमेंट से बात की जाए, और ये नहीं चाहती कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार पॉलिटिक्स में ख़त्म हो।
अरे दिलचस्प दो तीन मुझे फिक्री मुगालते बड़े हमारे यहाँ फैलाए जा रहे हैं। एक तो हमें समझना ही चाहिए कि पीटीआई अपने खमीर में एंटी स्टैब्लिशमेंट जमात नहीं है। मैं फिर दोहराऊंगा, पीटीआई अपने खमीर में एंटी स्टैब्लिशमेंट जमात नहीं है। इसको फौज की सियासत में मुदाखलत पे इतराज नहीं है, इसको इस बात पे इतराज है कि फौज के जो पार्टनर्स इसके नजदीक हैं वो ईमानदार होने चाहिए। ये पीटीआई का बुनियादी तजाद है कि जिसकी वजह से फॉलिंग अपार्ट हुए ये लोग। ठीक है ना? ठीक है बड़ी साहब, ये अब जो नून लीग के हवाले से बात की जा रही है, अब पहले इसहाक डार साहब का डिप्टी वजीर आज़म बनना और उसके बाद में राना सनाउल्लाह साहब को विफाक में लेके आना, इस पर आपका क्या एनालिसिस है? कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब का जो एलिजिडली जो फैक्शन था वो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा था और ये रिक्लेम कर रहा है वो अपनी ताकत को पार्टी के अंदर। आप अग्री करते हैं इस बयानिए से? देखिए, ये जो शाहों के देश से मतलब सऊदी अरब में आप उस वक्त देखिए ना कि अंदाज़ा सूरत हाल क्या थी कि नवाज शरीफ साहब चीन में थे, उस वक्त की बात कर रहा हूँ, फिर वो हांगकांग गए और वापस पहुँच गए। उस वक्त चीन में थे और नवाज शरीफ साहब का भी बड़ा दिलचस्प है, पहले बताया गया कि वो चीन की सियासी जमातों से मुलाकातें करेंगे, दावत आई है, फिर कहा गया नहीं मेडिकल चेकअप है, फिर कहा गया नहीं फैमिली बिजनेस है, फैमिली टूर है, और वो फैमिली टूर ही था। एक्सपो उन्होंने विजिट किए, स्टील मिलें के दौरे किए, मरीम नवाज साहबा को वज़ीर आला बना के अब ज़ाहिर बेटों का कारोबार उन्होंने बेहतर करना है, और वो हुदैबिया और पेपर मिल और रमज़ान शुगर मिल के विजिट भी कर चुके हैं। काश वो पाकिस्तान स्टील मिल भी एक वक्त विजिट कर लेते, लेकिन बहरहाल वो वहाँ थे। जो छोटे उनके शाह हमारे हैं बादशाह सलामत, वो सऊदी अरब में थे बादशाहों की धरती में, और इसहाक डार भी वहाँ थे। अब क्या इतनी अर्जेंसी बनी थी, पहले इस पे आप गौर कीजिएगा, यहीं से ये सारा कुछ समझने में आपको मदद मिलेगी कि उसी दिन वहीं से नोटिफाई उन्होंने किया, और हालांकि ये कोई इतना बड़ा इख्तियारात वाला ओहदा भी नहीं था, नोटिफाई किया कि इसहाक डार साहब जो हैं वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सेरेमोनियल, और फिर उसके बाद हाँ जी, और उसके बाद और इतवार वाले दिन वापस आके भी कर सकते थे, जाने से पहले भी कर सकते थे। तो वहां उन्हें क्या जरूरत महसूस हुई? एक, दूसरा राना सनाउल्लाह साहब, तीसरा मुस्लिम लीग नून 8 फरवरी के झटके से अभी तक सख्ते में और कौमे में है। कभी आपने सोचा था कि मुस्लिम लीग नून कहेगी कि इमरान खान को जो मिलने वाली सारी सजाएं हैं वो गलत हैं? कभी आप सोचा था कि मुस्लिम लीग नून कहेगी कि 8 फरवरी के इलेक्शन बेचे गए और खरीदे गए धांधली ज़दा इलेक्शन है? कभी आपने सोचा था कि मुस्लिम लीग नून कहेगी कि नवाज शरीफ साहब की जो जिस सीट से वो जीते हैं, एक में तो हार गए थे, वो मशकूक सीट है, उन्हें वापस अवाम से रजू करना चाहिए? कभी आपने सोचा था कि मुस्लिम लीग नून कहेगी कि हमारा जो ये बंदी बंदाई हुकूमत है, ये हुकूमत थोड़ी अब आवाम हमसे वादों का ना पूछे, हम तो ये बंदी बंदाई को हम तो इसमें नोजल हैं। बटी साहब, लेकिन ये मजमूई बयान है नून लीग का जो बयान आप कोट कर रहे हैं। नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि अब आप देखिए नवाज शरीफ साहब की जो लॉन्चिंग थी ना, जो इमरान खान को माइनस करने आए थे, जो हीथ्रो एयरपोर्ट से शुरू, गुड टू सी यू हीथ्रो एयरपोर्ट, गुड टू सी यू सऊदी अरब, गुड टू सी यू यूई, गुड टू सी यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट, गुड टू सी यू लाहौर एयरपोर्ट, गुड टू सी यू मीनार पाकिस्तान, गुड टू सी यू इस्लामाबाद हाई कोर्ट, गुड टू सी यू इत्साब अदालत, गुड टू सी यू निगरान हुकूमत पंजाब, गुड टू सी यू मरकजी हुकूमत पंजाब, यानी पूरा निज़ाम नवाज शरीफ साहब को, और मीडिया गुड टू सी यू, तो पूरा निज़ाम नवाज शरीफ को। वो लॉन्चिंग फुस हो गई, ठुस हो गई, ख़त्म हो गई, क्योंकि अब लोग ज्यादा थोड़े से आगे निकल गए हैं, ढीलों को पता चल जाता है कि अब गए किस तरह थे, आए किस तरह। अब हुआ सूरत हाल ये हुई कि वो बंदा जो इस पार्टी को जितवाने आया था खुद हार गया मुबैना तौर पर। तो उसके बाद हुआ ये कि ये एक सख्ते और कौमे में आए, और उसके बाद हुआ ये कि ये बयानियां लेस हैं, परफॉर्मेंस लेस हैं, ये साख लेस हैं, इखलाकी बर्तरी लेस हैं, फार्म 45 फार्म 47 पीछा कर रहा है, और शहबाज शरीफ साहब का PDM 1 का जो परफॉर्मेंस है वो पीछा कर रहे हैं। तो अब करना क्या है? जाहिर है इस सिचुएशन में तो ये जिंदा नहीं रह सकते। इस सिचुएशन में अब ये फिर इन्होंने पहले शुरू किया कि सिलेक्टेड एस्टेब्लिशमेंट, सिलेक्टेड जुडिशरी पे यलगार बोली जाए और एक बयानिया बनाया जाए। फिर इन्होंने ये शुरू किया कि हल्का हल्का पार्टी के अंदर रह कर भी इन्होंने कहा कि यार ये क्या हो रहा है, ये किस तरह हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मोहसिन नकवी साहब कौन है, फलां कौन, औरंगजेब साहब कौन है, ये क्या है, वो क्या है। तो अब ये वापसी चाहते हैं अपने बयानिए, किसी ना किसी बयानिए बयाना चाहते हैं, इसको ऑप्टिक्स कह रहे हैं। और
हाँ, और ये गुड कप बैड कप है, लेकिन ये सच है कि हाउस ऑफ नवाज शरीफ, हाउस ऑफ शहबाज शरीफ के जो बच्चे हैं वो वन पेज पे नहीं है। अच्छा, ये सच है कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त 2 हिस्सों में है। ये सच है कि इसहाक डार साहब को बड़ा वो हर्ट कर रहे थे कि मुझे वजीर खजाना नहीं बनाया और अब मुझे तीसरी कुर्सी पे बैठना पड़ता है। तो और उनको वजारत खारजा भी वैसे नवाज शरीफ साहब ने बड़ी मेहनत से दिलवाई थी और उन्होंने अब वो पहली कुर्सी पे बैठेंगे। ये सच है कि नवाज शरीफ साहब चेक रखना चाहते हैं हुकूमत पे, और ये सच है कि अब नवाज शरीफ का ग्रुप हुकूमत में आ रहा है, जवेद लतीफ भी हो सकता है कोई ना कहीं हो जाए। लेकिन अब ये बयानिए के चक्कर में है, बयानिए पे जाना चाहते हैं और साख और मकबूलियत वापस वो जो खोई हुई है उसके चक्कर में उसको वापस सारा कुछ हो रहा है। सही। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।